जी फैसल भाई, इस वक्त हम मौजूद हैं बलवाल में, सरगोदा में, बांस के हब में। जी फैसल भाई, इस वक्त हम मौजूद हैं बलवाल में, सरगोदा में, बांस के हब में। ये पूरी मंडी है, पूरे पाकिस्तान की सबसे मंडी जो है वो सरगोदा काउंट होती है, इसके बाद फिर पत्तों की है। और यहाँ पे चूँकि हम बांस मंडी से ही ख़रीदना था तो इसलिए यहाँ पे आए हैं। ये ताज़ा बांस इन्होंने काटा जो ग्रीन कलर का है जी। अब उसको ये भट्टी में इसको गर्म करके तो इसकी सीधा करेंगे इसको, ठीक है, जहाँ से ये टेढ़ा होता है। फिर है। उसके बाद ये रेड ऑक्साइड इस पर लगा देते हैं। रेड ऑक्साइड के दो फ़ायदे होते हैं, एक तो इसमें कोई कीड़ा बीड़ा नहीं लगता, वक्ती तौर पे महफूज हो जाता है, और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि जब ये गर्म करते हैं तो जल जाता है और उसका वो दाग छुपाने के लिए ये रेड जो है ना ऑक्साइड लगाते हैं इसको, बांस को। और बांस आपको पता है कि ये दुनिया भर में आने वाले टाइम की ये इंडस्ट्री है, फ्यूचर की इंडस्ट्री है, स्टील से ज़्यादा मजबूत है और आने वाले टाइम में मेरे ख्याल में इसकी लोग रिहायशें भी बनाएंगे। अच्छा, जो बांस के अंदर क्या स्ट्रेंथ है? हमारे यहाँ तो बांस के बारे में कहा जाता है कि जी ये तो 2-3 साल 4 साल बाद ख़त्म हो जाता है, इसको कीड़ा लग जाता है, जबकि आप जो है इस बात के गुरु हैं। तो हम मिल के एक प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं जिसमें हम बांस को एक नुमाइशी तौर पे इसका हट भी बना रहे हैं। तो इसके बारे में बताएं कि बांस की उम्र कितनी होती है और कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है। अच्छा, बांस का पहले भी एक दफ़ा मैंने आपको जिक्र किया था कि 200-200 साल पुराने घर भी मौजूद हैं दुनिया के अंदर जी। और खुसूसन समुंदर के किनारों के ऊपर जहाँ पे बांसों से काम किया गया, घर बनाए गए हैं, तो वहाँ पे पूरी की पूरी बस्तियाँ आबाद हैं। चाइना में पूरे गाँव आबाद हैं। ठीक है। और तकरीबन को $12 बिलियन की इंडस्ट्री है ये चाइना की। वहाँ पे बांस को कीड़ा नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता कि बांस के पानी को समुंदर में किया जाता है, ट्रीटमेंट की जाती है। और जब आपके पास समुंदर ना हो या समुंदर का पानी ना हो तो फिर आप इसको केमिकल से ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। केमिकल से ट्रीटमेंट करने के बाद इसकी उम्र जो है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। ठीक है। चूँकि इसके अंदर नमी होती है, अगर नमी ख़त्म कर दी जाए जैसे ये कर रहे हैं ना इसमें हीट में, इसमें से तो इसमें से गुजारने के बाद अगर इसकी नमी ख़त्म हो जाए तो फिर इसमें अंडा जर्मिनेट नहीं होता। और अगर नमी यहाँ पे ख़त्म नहीं करनी तो फिर आप इसके अंदर बोरिक एसिड और बोरेक्स डाल के तो उसके अंदर वो सारा कीड़ा अंडा जो है वो ख़त्म करते हैं, फिर भी ये कहीं नहीं जाता। अच्छा, जैसे ये बांस है, अब ये लोगों को समझ नहीं आती कि कीड़ा जाता कहाँ से और कीड़ा होता कहाँ है और ट्रीटमेंट कैसे होती है। अच्छा, ये अंदर इसके पोरी है जी। जब ये छोटा बच्चा होता है ना तो उस वक्त इसके अंदर कीड़ा जो है पूरी जूं बनती है कि वो अंडा जो है ना इसके अंदर चला जाता है। आपको बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ। सरगोदा में खड़े हुए हैं, यहाँ पे किन्नू का बाग होते हैं। जी। किन्नू के अंदर बारीक मसाम होते हैं, उसको मछली बैठती है और उसके अंदर ना देती है जो पता नहीं चलता। ठीक है। जब किन्नू आप घर में लेके जाते हैं, टोकरी में पड़ा होता है, थोड़ी देर के बाद, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद उसके अंदर मछली होती है। ठीक है। वो उसके उस पोरी के अंदर होती है, वो उसका बारीक मसाम। ये जो आपका ये जो पीस है, असल में कीड़ा इसके अंदर अंडे दिए होते हैं और फिर ये जैसे इसको मॉइस्चर मिलता है तो ये जब मॉइस्चर तो इसके अंदर होता है, जब इसको वो हीट मिलती है, अंडे को जर्मिनेट होने के लिए वो प्रॉपर हीट चाहिए होती है जो कि मुर्गी अंडे के ऊपर बैठ के निकालती है या इनक्यूबेटर में आप देते हैं, उससे कीड़ा निकलता, फिर इसी को खाता 3-4 साल में बाहर आ जाता है और ये पूरा छोटे सुराख होने से। इस कीड़े को खत्म करने का क्या तरीका है, अगर हम आसानी से लोगों को समझा सकें? एक तो ये है कि इसको हम वो जैसे आप कह रहे हैं कि नमक के पानी में डालते हैं, एक तो वो तरीका है, दूसरा तरीका है सुराख करके इसमें बोरिक डालते हैं, तो क्या वो आसान तरीका है? बेशुमार केमिकल्स हैं, उसमें नमक भी है, लेकिन दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा बेहतरीन जो तरीकाकार है वो है बोरिक एसिड एंड बोरेक्स। ठीक है। बोरिक एसिड और बोरेक्स की खास तादाद जो है, अभी तो नेट आ गया, नेट पे आप लिखेंगे तो आपको सारी रेशो भी मिल जाएगी, उसमें मिला के इसको हम या तो अंदर से सुराख करके खाली कर देते हैं। दूसरा सूरत ये होता है कि यहाँ पे और दूसरी साइड पे सुराख करके तो इसको डिप करते हैं, पानी इसके अंदर चला जाता है। ठीक है। सुराखों की सूरत में हमें इसको 15 डेज तक डिप करना पड़ता है, और अगर बीच में से एक ड्रिल के साथ लंबा सुराख करते हैं 20 फुट का और फिर इसको पानी में डुबोते हैं तो फिर ये 1 हफ्ते के अंदर भी ये ट्रीटमेंट इसकी हो जाती है। जब ट्रीटमेंट हो जाती है, अंडा खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद सारी उम्र इसमें से कीड़ा नहीं निकलता। अच्छा, एक और बात ये बताएं कि हम जो अभी एक हम फार्म पे बना भी रहे हैं, लोगों को डेमो भी कराएंगे, तो हम क्या करने जा रहे हैं और हमारा जो अर्थ हाउसेज हैं या जो हमारा जो खासतौर पे जो ये बम्बू के साथ जो हम काम करने जा रहे हैं उस पर ये क्या एग्जाम्पल सेटअप करेंगे? और पाकिस्तान में इस पर फिनिशिंग का काम, पाकिस्तान में ज़्यादा टनों क्या खरबों टनों के हिसाब से बैम्बू पैदा होता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रोसेसिंग क्यों नहीं है, इसकी क्या वजह है? जी मैं बताता हूँ। यहाँ पे वैल्यू एडिशन जो है ना जी, वैल्यू एडिशन का रिवाज नहीं है जी। वैल्यू एडिशन के लिए ज़रूरी होता है कि उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे एक तो मशीनरी नहीं है, चाइना में मशीनरी है, इंडिया में मशीनरी मौजूद है इसके स्प्लिट्स बनाने के लिए इवन। और स्प्लिट जब बनता है तो स्प्लिट की एक मोटाई होती है, उस मोटाई के भी 2-2, 3-3 हिस्से कर दिए जाते हैं और इसको बारीक, एक पहले आता था एक कुर्सियाँ जिससे आप बुनते थे, बैद की कुर्सियाँ, तो उस तरह का बारीक छील उसकी ऊपर से छिलका उतारते थे और उससे कुर्सियाँ बुनते थे, वो इंतहाई मजबूत होता है। यहाँ पे वो मशीनरी नहीं है। अब मशीनरी ना होने की वजह से क्या होता है कि ये हाथ से काम होता है, टोके से इसको काटते हैं या कटर से काटते हैं,
वो इसके स्प्लिट्स टेढ़े होते हैं, और टेढ़े होने की वजह से, चूंकि ये बैम्बू टेढ़ा होता है, इतना ज़्यादा यहाँ पे सीधा नहीं होगा, नॉर्मल सीधा होगा जी। इसको अगर डबल सिधाई करवा ली जाए, अच्छी सिधाई करवा ली जाए, और सीधा बैम्बू हो, और उसकी कटाई बिल्कुल सीधी हो, और उसके बाद फिर उसको आप प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करें। यहाँ पे इसके छोटे मोटे साइज़ अलहदा होते हैं, कोई 2 इंच डाया का है, कोई 2.5 इंच डाया का है, कोई 1.5 इंच डाया का है। अब हमारे जो वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं कि जनाब वो 1.5 इंच वाला भी, 2 इंच वाला भी, 1 इंच वाला भी इकट्ठे काटे, इकट्ठे सिलबट उठाए, कहीं पे 2 इंच का स्प्लिट लगाते हैं, कभी 1.5 इंच का, कहीं पे 1 इंच का, तो उसकी खूबसूरती मुतासर होती है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि जो बांस को ये समझा जाता है कि ये कंक्रीट में जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं दुनिया में, और ये इसको सरिये के मुतबादल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और कंक्रीट की फाउंडेशन बना के तो उसी तरह मजबूत होता है कि सरिया जैसे मजबूत होता है। तो उसके बारे में कुछ बताएं ज़रा। जी, इसको अमेरिकन जो आपकी इंजीनियरिंग काउंसिल है, अमेरिकन इंजीनियरिंग काउंसिल ने बैम्बू को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे ना सिर्फ रिकमेंड किया है, बल्कि इसको स्टील से ज़्यादा मजबूत करार दिया है। और उसकी मिसाल हमारे यहाँ यास्मीन लारी साहिबा हैं, जो कि बैम्बू आर्किटेक्चर में काफ़ी अरसे से 2005 के ज़लज़ले के बाद वो इसमें काम कर रही हैं, और उन्हें बड़े सस्ते घर मुतारफ़ करवाए। वो बैम्बू के स्प्लिट्स को, उसकी जाली, लोहे का जब आप जाल बनाते हैं जी, उस जाल, लोहे के जाल की बजाय वो बैम्बू का जाल बना के, तो उसकी दीवारें बना के उन्होंने एनईडी यूनिवर्सिटी से अपने घर की बाकायदा एक डेमो दिया, और उन्होंने कहा कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा जिस रेक्टर स्केल के ऊपर ज़लज़ला आया है, उतने रेक्टर स्केल के ऊपर इसको शेक करें उस टेबल को, और फिर हम देखते हैं कि ये घर गिरता है नहीं गिरता। तो वो घर जो है ना सिर्फ उस रेक्टर स्केल पे नहीं गिरा, बल्कि उससे 400 गुना ज़्यादा रेक्टर स्केल के ऊपर भी उन्होंने जब शेक किया तो घर नहीं गिरा सके। इंशाल्लाह ताला इस पे हम फर्दर वीडियोस भी बनाएंगे, और ये जो हम यहाँ से बांस का ऑर्डर कर रहे हैं और अपने पास बांस लेके जा रहे हैं, उस पर बनाने का प्रोसेस भी, और लोगों को एक सस्टेनेबल और खूबसूरत दिखने वाले बांस के घर दिखाएंगे। हाँ जी, लकड़ी वाला, खूबसूरत लकड़ी की लुक वाला, और सबसे बड़ी बात जो है 100% ज़लज़ला प्रूफ जी। यानी आप जब ज़लज़ला आता है तो घर से बाहर निकले दोबारा उस कमरे में सोने को दिल नहीं करता। तो हम ये चाहेंगे कि लोगों को डेमो दें कि जी बांस का घर जो है, या बांस का ढांचा, या बांस की गज़ेबो को कीड़ा नहीं खाता, दीमक नहीं खाती, बल्कि सस्टेनेबल होता है, और वो कुछ अरसे बाद उसी तरह अच्छा लगता है। और हम इसको जो वहाँ पे कर रहे हैं वो हम बगैर ये ब्राउन और रेड ऑक्साइड के बगैर वाइट कलर में, या अपने जो ओरिजिनल कलर के अंदर, या जो प्रोसेस जो अच्छा तरीके से, वो कौन सा कलर आप यूज़ करेंगे? जी, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये ग्रीन है, धूप में पड़े पड़े ये खुश्क होकर सफ़ेद हो जाएगा। सफ़ेद के बाद जब हम इसको चाहें, जो भी कलर चाहें इसको हम कर सकते हैं। इवन ग्रीन कलर भी दोबारा कर सकते हैं, ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल ताज़ा ये काट के लेके आए हैं। ठीक है। लाइट कलर, क्रीम कलर और इस तरह के कलर जो कि हमें सूट करते हैं हमारी डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है, हम उन कलर्स में लेके आएंगे। दूसरा, जब ये कट जाता है तो फिर उसके बाद कीड़ा नहीं लगता, क्योंकि इसके ऊपर वार्निश वगैरह आ जाती है, मेंटेनेंस इसकी होती रहती है। जो पिलर्स के लिए यूज़ होता है उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे, और इंशाल्लाह हम इकोनॉमिकल घर, इकोनॉमिकल फार्म हाउसेज, अभी जो ये काम करने जा रहे हैं वो करने फार्म हाउसेज के लिए करने जा रहे हैं कि हम इकोनॉमिकल फार्म हाउसेज तैयार करेंगे, फार्म हाउसेज की डिज़ाइनिंग करेंगे, वहाँ पे रिहाइश बनाएंगे, और वो नॉर्मली कंक्रीट से, कंक्रीट कार्बन छोड़ती है, ये 0 कार्बन है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह ताला ये भी करेंगे। और साथ ही साथ आपको हम एक अर्ज करना चाहते हैं, जो लोग भी फ्यूचर के जो है ना देख रहे हैं हमें, कि आप भी वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो इसके अंदर इन्वेस्ट करें, इसके रिसोर्सेज बनाएं, इसकी नई टेक्निक्स इसमें मुतारफ़ करवाएं, ताकि ये जो रॉ मटेरियल, जो अरबा रुपए का रॉ मटेरियल है, इसकी वैल्यू एडिशन करके इससे भी अच्छा ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। इसमें बहुत कम लोग जो हैं इसकी प्रॉपर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।